ईशा ने किया तेजस रोशनी के 30 लाख का पर्दाफाश। आकाश ने तेजस को कराया पुलिस से गिरफ्तार। उड़ने की आशा में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जब रोशनी और तेजस के राज से उठ जाएगा पर्दा और रेणुका लगाने वाली है जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन रेणुका के ऊपर चिल्लाता है कि तेरे लाडले बेटे तेजस ने पूरे परिवार को धोखा दिया है। बाबा को, तुमको, मुझे, हम सबको, और साथ में तेरी लाडली बहू रोशनी ने भी पूरा साथ दिया है तेजस का। आने वाले ट्रैक में सचिन ईशा के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा है। वो बार बार ईशा से पूछता है, ईशा, आखिर वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? ईशा पहले तो कुछ भी कहने से मना कर देती है, लेकिन वो चुप रहती है। सचिन की आवाज और भी सख्त हो जाती है, ईशा, जब तक तू सच नहीं बताएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आखिरकार ईशा टूट जाती है। वो धीमी आवाज में सचिन से कहती है, वो आदमी और कोई नहीं, तेजस है, और उसकी पत्नी रोशनी भी इस सब में शामिल थी। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उन्हें 30 लाख रुपये दूं। पहले उन्होंने 27 लाख लिए और बाद में 3 लाख और देने पड़े। ये सुनकर सचिन का चेहरा पल भर के लिए सख्त पड़ जाता है। उसे भरोसा नहीं होता कि उसका भाई तेजस ऐसा कुछ कर सकता है। वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहता है, अब ये बात घर में सबको पता चलनी चाहिए। सचिन ईशा को अपने साथ लेकर घर लौटता है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। रेणुका, आकाश और बाकी परिवार वाले सचिन के चेहरे की गंभीरता देखकर घबरा जाते हैं। सचिन घर के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है, आज जो सच मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। हमारे अपने ही घर में किसी ने हमें धोखा दिया है। मेरे भाई तेजस ने हम सबके साथ 27 लाख का फरेब किया है। रेणुका हैरान होकर पूछती है, क्या कह रहा है तू सचिन? तेजस ऐसा कैसे कर सकता है? सचिन जवाब देता है, बाबा की बाई को आज मैं किसी को लेकर आया हूँ जो खुद सबके सामने पूरी सच्चाई बताएगी। इतना कहकर सचिन ईशा को अंदर बुलाता है। जैसे ही ईशा घर में कदम रखती है, तेजस और रोशनी दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें जैसे जमीन खिसकती महसूस होती है। ईशा के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता है। वो सीधी रेणुका की तरफ देखकर कहती है, आंटी, मैंने तेजस को पैसे दिए थे, पूरे 30 लाख रुपए, पहले 27 लाख और फिर 3 लाख अलग से। तेजस तुरंत बीच में बोल पड़ता है, ये सब झूठ है, ये मुझे फंसाने आए हैं, आप इसे क्यों मान रही हैं? लेकिन ईशा शांत रहती है। वो अपने बैग से सारे सबूत निकालती है, बैंक ट्रांसफर की रसीदें, पुलिस में दर्ज शिकायत और बैंक स्टेटमेंट। वो सारे कागज आकाश को देती है और कहती है, इन सब में सबूत हैं कि पैसे तेजस के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। आकाश ध्यान से कागज देखता है और कुछ पल बाद कहता है, हाँ, सब सही है। यहाँ तेजस का नाम और अकाउंट नंबर साफ लिखा है। पूरे 30 लाख ट्रांसफर हुए हैं। अब माहौल और भी भारी हो जाता है। सचिन आगे बढ़ता है और तेजस के सामने खड़ा होकर कहता है, बोल, अब क्या कहेगा? हम सब तेरे परिवार हैं, फिर तूने हमारे साथ ये किया? तेजस चुप रहता है। रोशनी भी सिर झुकाए खड़ी है। आकाश अब और सहन नहीं कर पाता। वो फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। दादा, वो कहता है, अब तक हमने हर गलती माफ की, लेकिन इस बार नहीं। अब कानून ही फैसला करेगा। जो पैसे तूने सबका हिस्सा लेकर रखे, अब उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। तेजस कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रेणुका गुस्से से खड़ी होती है। वो तेजस के पास जाकर कहती है, तूने क्या कर दिया तेजस? जिस घर ने तुझे सब कुछ दिया, उसी घर को तूने लज्जित कर दिया। उसकी आवाज टूटती है और पूरा घर खामोश हो जाता है। अंततः तेजस खुद ही बोल पड़ता है। उसकी आवाज कांप रही है, हाँ माँ, सच यही है। पैसे मुझे मिले थे, लेकिन मैंने सबसे छुपा लिया। वो पैसे जो मैंने कहा था कि रोशनी के पापा ने भेजे हैं, वो असल में ईशा के दिए पैसे थे। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर निराशा और गुस्सा है। रेणुका रोशनी की तरफ देखती है, और तू रोशनी, तू भी इस बात में साथ थी? रोशनी चुपचाप सिर झुका लेती है। सचिन कहता है, हर बार तू कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे परिवार को ही शर्मिंदा होना पड़ता है। हम तेरे भाई हैं, तुझसे दुश्मनी नहीं, पर अब तूने जो किया है उसका जवाब देना पड़ेगा। आकाश पुलिस के आने की खबर देता है। घर के बाहर सायरन की आवाज गूंजती है। तेजस की आंखों में पछतावा साफ दिखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रेणुका कहती है, अगर तूने शुरू में सच बता दिया होता तो हम सब मिलकर तेरी मदद करते, लेकिन तूने भरोसा तोड़ दिया।
तेजस अपने माँ के पैरों में गिर जाता है। माँ, माफ कर दो, मैं सब लौटाऊंगा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आज का एपिसोड एक खूबसूरत सुबह से शुरू होता है, जब ईशा लंबे समय बाद कनाडा से भारत लौटती है। हवाई अड्डे पर उसे लेने खुद सचिन आता है। जैसे ही ईशा कार में बैठती है, दोनों के बीच एक पुराना अपनापन झलकता है। सचिन हमेशा की तरह खुशमिजाज और बातूनी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, कनाडा की ठंडी हवा छोड़कर अब मुंबई की धूप कैसी लग रही है? ईशा हंसती है और जवाब देती है, धूप तो ठीक है, पर यहाँ का ट्रैफिक अभी भी वैसा ही है। दोनों हंस पड़ते हैं और यात्रा के दौरान हल्की फुल्की गपशप शुरू होती है। ईशा कनाडा के जीवन, वहाँ की सर्दियों और अपनी नौकरी के बारे में बताती है। सचिन उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। उसे ईशा की सादगी और आत्मविश्वास दोनों पसंद आते हैं। बातचीत के बीच सचिन ये भी जानने की कोशिश करता है कि ईशा भारत अचानक क्यों आई है। पहले तो ईशा बात टाल देती है, लेकिन सचिन के बार बार पूछने पर वो धीरे से बताती है कि उसे एक बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी है। उसने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया था जिसने उसके निवेश के सारे पैसे हड़प लिए। ईशा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। सचिन को लगता है कि शायद किसी अनजान व्यक्ति ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं कि ईशा जिस व्यक्ति की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई तेजस है। ईशा उस पुराने जख्म को नहीं छेड़ना चाहती और विषय बदल देती है। सचिन समझ जाता है कि उसके दिल में कोई गहरी चोट है और वो ज्यादा सवाल नहीं करता। उधर रेणुका अपने बड़े बेटे तेजस पर बेहद गर्व महसूस कर रही है। वो हर किसी से कहती फिरती है कि तेजस ने हाल ही में एक सुंदर बीच हाउस खरीदा है। परिवार के बाकी सदस्य भी उसकी सफलता से खुश हैं, पर परेश के मन में कुछ संदेह है। उसे तेजस का पैसों को लेकर जल्दबाजी भरा रवैया पसंद नहीं आता। वो कहता है, तेजस बहुत जल्द फैसले लेता है, बिना सोचे समझे। इतने बड़े सौदे में सावधानी रखनी चाहिए थी, मगर रेणुका उसे समझाती है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद परेश नारियल खरीदने के लिए समुद्र तट के पास की दुकान पर जाता है। वहां का दुकानदार बातचीत के दौरान ये सुनकर हैरान होता है कि देशमुख परिवार वही बीच हाउस खरीद रहा है। वो कहता है, अरे, वो घर तो पहले भी कई बार विवाद में आया है। पता नहीं कौन कौन उसे खरीदने की कोशिश कर चुका है। परेश थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसी दिन ईशा अपने कुछ कागजात निपटाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है। संयोग से उसी ऑफिस में तेजस और रोशनी भी अपने नए बीच हाउस के पंजीकरण के लिए आए होते हैं। जैसे ही ईशा की नज़र तेजस और रोशनी पर पड़ती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है। वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकल जाती है और सचिन से कहती है कि वो उसे वहां से ले चले। सचिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बिना सवाल किए उसे घर छोड़ देता है। ईशा उसके बाद सचिन को धन्यवाद कहती है और बताती है कि वो जल्द ही अपने कागजात पूरे करके लौटेगी। जाने से पहले वो सचिन को कनाडा से लाए 2 खूबसूरत सनग्लासेस गिफ्ट करती है। सचिन मुस्कुराकर कहता है, अब तो मैं इन्हें रोज पहनूंगा ताकि लोग समझे कि मैं भी विदेश घूम आया हूँ। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी अपने सपनों के घर के बारे में बातें कर रहे हैं। वे कल्पना करते हैं कि किस तरह अपने बीच हाउस को सजाएंगे, किस तरह वहां शामें बिताएंगे। लेकिन अचानक उनके घर के सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। उन्हें लगता है कि शायद नेम प्लेट देने वाला व्यक्ति आया होगा, लेकिन कार से एक शालीन व्यक्ति उतरता है जो खुद को उस घर का असली मालिक बताता है। वो तेजस से कहता है, ये घर आपने मुझसे नहीं खरीदा। इस प्रॉपर्टी के सारे कागज अभी भी मेरे नाम पर हैं। तेजस चौंक जाता है। वो कहता है कि उसने इस घर के लिए पैसे चुका दिए हैं। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आपको अजय नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया है। उसने ये घर किराए पर लिया था और झूठे कागज बनाकर आपको बेच दिया। रोशनी यह सुनकर घबरा जाती है और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। तेजस के मुंह से निकलता है, मैंने तो उसके कहने पर पूरे 30 लाख रुपए दे दिए थे। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वो व्यक्ति उन्हें साफ साफ कहता है कि वे जल्द से जल्द घर खाली कर दें, क्योंकि यह घर उनका नहीं है। कोई रास्ता न देखकर देशमुख परिवार भारी मन से उस घर को छोड़ देता है। लौटते वक्त गाड़ी में एक भी शब्द नहीं बोला जाता। रेणुका की आंखों में आंसू हैं, रोशनी चुप है और तेजस सिर झुकाए बैठा है। घर पहुंचकर परेश तेजस पर फट पड़ता है। तेरे जल्दबाजी वाले फैसले ने सबको मुश्किल में डाल दिया। तूने बिना किसी किराए लिए 30 लाख दे दिए। तेजस अपराधबोध में डूबा कुछ नहीं कह पाता। रेणुका धीरे से कहती है, शायद भगवान यही चाहते थे कि हमें सच्चाई पता चले।
हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सचिन उस वक्त घर में आता है, लेकिन माहौल देखकर कुछ बोल नहीं पाता। उसके मन में बस एक सवाल गूंजता है, क्या ईशा की कहानी और तेजस की गलती एक ही धागे से जुड़ी है? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।